नदी में सारे परिंदे एक साथ इकट्ठे होकर नहा रहे थे, लेकिन एक परिंदा था जो चुपचाप साइड पर बैठा हुआ था, वो कौवा था। थोड़ी ही देर बाद एक चिड़िया वहां से गुजरती है। वो देखती है कि एक कौवा एक साइड पर चुपचाप बैठा हुआ है। वो आकर वहां पर बैठ जाती है। कुछ देर वहां पर बैठने के बाद वो वहां से चली जाती है। एक पिंक रंग की चिड़िया होती है जो कि उसे देखती रहती है कि ये आती है, थोड़ी देर बैठती है और फिर चली जाती है। अगले दिन फिर उसी तरह सारे परिंदे नहा रहे होते हैं। वो चिड़िया फिर से आती है, वहां पर बैठ जाती है। जब बैठ जाती है तो पिंक चिड़िया फिर से उसे देखने लग जाती है। थोड़ी देर बाद पिंक चिड़िया उसे देखने के बाद उसके पास आती है और कहती है, क्या हाल है बहन, तुम इस जंगल में नई लग रही हो, मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। बहन, मैं दूसरे जंगल से नहीं आई हूँ यहाँ रहने के लिए। मैं रोज आप लोगों को देखती हूँ। आप लोग तो नहा लेते हैं, लेकिन ये कौवा चुपचाप आप लोगों को देखता रहता है। ये चुपचाप बैठा रहता है। ये क्या देखेगा बहन, ये तो अंधा है, इसने क्या देखना, बस चुपचाप यहाँ पर बैठा रहता है। बहन, ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि कौवा अंधा है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरा बेटा घर पे अकेला है। पीली चिड़िया वहां से चली जाती है और पिंक चिड़िया फिर से नहाने लग जाती है। जैसे ही वो देखती है मौसम खराब हो रहा है, वो बाहर निकलकर कौवे से कहती है, कौवे भाई, मौसम बड़ा खराब हो रहा है, हो सकता है आंधी और तूफान भी आ जाए बारिश के साथ, तुम मेरे साथ चलो। बहन, आप मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं तो इस तूफान में गुम हो जाऊंगा। मुझे ले जाए, मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आता। चिड़िया कौवे को लेकर अपने घर चली जाती है और सारे परिंदे एक एक करके अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। कुछ परिंदे होते हैं जो अभी तक नहा रहे होते हैं। जब वो घर पहुंच जाते हैं तो चिड़िया अपने बेटे का घोंसला कौवे को दे देती है और अपने बेटे को अपने घोंसले में बिठा लेती है। थोड़ी देर बाद कौवा कहता है कि मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे अपने घर ले आई, वरना मैं तो तूफान में गुम हो जाता। मेरे अंदर का कौन था? इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज था। कुछ दिन ऐसे ही बारिशें लगातार होती रहती हैं। जब बारिशें खत्म होती हैं तो चिड़िया कौवे को घर के बाहर ले आती है। सारे परिंदे घरों से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर पीली चिड़िया भी आ जाती है। वो वहां पर आकर बैठ जाती है और कहती है, क्या हाल है बहन? मैंने आप सबको देखा तो मैं आप लोगों के पास आ गई। और सुनाई, क्या हाल चाल है? हम सब तो ठीक है, तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ। बहन, मेरा बहुत दिल खराब होता है जब मैं इस कौवे को देखती हूँ। हम परिंदों की अल्लाह मियां बहुत सुनता है। क्यों ना हम सब मिलकर इसके लिए दुआ करें, शायद ये ठीक हो जाए। पीली बहन, तुम ठीक कह रही हो, शायद हम सब इकट्ठे होकर दुआ मांगेंगे तो कबूल ही हो जाए। मैं इन सब परिंदों से दुआ के लिए कहती हूँ। थोड़ी देर बैठने के बाद पिंक चिड़िया परिंदों से कहती है कि देखो परिंदों, हर किसी का कोई ना कोई सहारा होता है, हम सबका कोई ना कोई सहारा है, लेकिन इस अंधे कौवे का कोई सहारा नहीं। हम सबको मिलकर इसके लिए दुआ करनी चाहिए, शायद अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर ले और इस अंधे कौवे को नजर आना शुरू हो जाए। फिर पीली चिड़िया दुआ के लिए हाथ उठाती है और सारे परिंदे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो पीली चिड़िया कहती है, हमारे परवरदिगार, हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रख। आमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, ये कौवा अंधा है, इसका कोई आगे पीछे नहीं, इसको आंखें अता फरमा। आमीन। जब सारे परिंदे दुआ कर लेते हैं तो कुछ देर तक कौवा बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद कौवा बोलता है, मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, मुझे साफ साफ लग रहा है। मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, मुझे सारे परिंदे नजर आ रहे हैं, मेरी नजर वापस आ गई। देखो बहनों और भाइयों, हमारी दुआ कबूल हो गई। कौवे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम सही कह रही हो बहन, दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह ताला जरूर सुनता है। अब देखो ना, कौवा देखने लग गया है, कितनी खुशी की बात है। कौवे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, आज तो अल्लाह ताला ने हम सबकी दुआएं कबूल कर ली हैं, ये तो कमाल हो गया। कुछ देर तो कौवा इधर उधर देखता रहता है, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद वो पिंक चिड़िया का बच्चा उठाता है और वहां से भाग जाता है।
पिंक चिड़िया अपने बच्चे को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, कौवे रुक, मेरा बच्चा कहाँ ले जा रहा है तू? कौवे रुक, हाय मेरा बच्चा कौवा कहाँ ले गया? ये क्या किया कौवे ने? बहन मुझे माफ कर दे। मुझे आज एक बात की समझ आ गई है कि अल्लाह मियां जहाँ जिसे चाहे रखे, वो बेहतर जानता है। बहन मुझे माफ कर दे, हमें कौन सा कौवे की फितरत का पता था। बहन मेरा बच्चा अकेला है, मैं चलती हूँ। ये कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है और थोड़ी सी देर बाद तोता भी वहां से जाने लगता है। फिर उल्लू कुछ देर तो वहां पर बैठा रहता है, लेकिन कुछ देर बाद उल्लू भी वहां से चला जाता है। जब चिड़िया देखती है कि सारे परिंदे चले गए हैं, तो वो रंगू से कहती है, रंगू भाई देखो सारे परिंदे एक एक करके मुझे मुश्किल में छोड़ गए हैं, तुम ही कुछ करो। बहन मैं जरूर कुछ करूंगा, तुम सब्र करो। मैं कैसे सब्र करूं भाई? मैं जाके कौवे को ढूंढती हूँ, मुझे सब्र नहीं आ रहा। पिंक चिड़िया वहां से चली जाती है, रंगू वहीं बैठा रहता है। उधर पीली चिड़िया का बच्चा उससे कहता है, मिमी मुझे आज चावल खानी है, मुझे चावल बहुत पसंद है, आप मुझे चावल बना देंगी ना? वैसे हमारे ये घर भी बहुत अच्छा है ना, मुझे ये घर बहुत पसंद है। मम्मी ये क्या हुआ? मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। कौवा मेरे बच्चे को भी ले गया। कौवे तुझे अल्लाह का अज़ाब हो। मैं रंगू भाई से बात करती हूँ। ये कहकर चिड़िया रंगू के पास जाती है। जब वो रंगू के पास जाती है तो रंगू नदी के किनारे पर बैठा होता है। चिड़िया उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ जाती है और कहती है, रंगू भाई ये कौवा तुम्हारे लिए अज़ाब बन गया। पहले वो पिंक चिड़िया का बच्चा उठा ले गया और अब मेरा। वो कौवा इतना कमजोर निकला, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगा मेरी बहनों, मैं आज ही कुछ करता हूँ। लेकिन रंगू भाई जल्दी कुछ करे, शायद मेरा बच्चा बच ही जाए। जल्दी कुछ करे। चिड़िया बहन तुम मेरे साथ चलो, वहां से हम पिंक चिड़िया को लेंगे और फिर हम सब मेरे चील दोस्त के पास जाएंगे। वो दोनों एक साथ पिंक चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। जब वो पिंक चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं तो पिंक चिड़िया उदास एक जगह पर बैठी होती है। पीली चिड़िया कहती है, बहन मेरा बच्चा कौवा ले गया, हमें जल्दी कुछ करना होगा, आप हमारा साथ दे। बहन मैं तो पहले ही परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मैं भी उस कौवे से बदला लेना चाहती हूँ। बहन हम सब चील के पास जाते हैं, वो मेरा दोस्त है, हम उससे कहेंगे कौवे को पकड़कर हमारे हवाले कर दो, फिर हम उससे बदला ले लेंगे। बहन हमें उसके पास जाना चाहिए, मैं इस जंगल में आई ही क्यों? मैं तो अपना बच्चा गवा बैठी हूँ। फिर वो तीनों इकट्ठे होकर चील के पास चले जाते हैं। उधर चील अकेला बैठा होता है और बाकी परिंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो तीनों भी वहां पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंच जाते हैं तो पीली चिड़िया चील से कहती है, चील भाई रंगू आपका दोस्त है, ये हमें आपके पास ले आया है। कौवा हमारे बच्चे उठाकर चला गया है। हाँ ये सच कह रही है चील भाई, कौवा हमारे बच्चे उठाकर ले गए, आप कुछ करें। रंगू मुझे इनकी बात समझ में नहीं आ रही, तुम मुझे सारी बात तफसील से बताओ। चील भाई वो कौवा अंधा था, इन सब ने दुआ की और उसे नजर आने लग गया। जैसे ही उसे नजर आने लग गया वो इन दोनों के बच्चे उठाकर चला गया। तो तुम सब इसलिए आए हो, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? चील भाई वो कौवा बहुत तेज है, वो हमारे हाथ नहीं आ रहा, आप उसे जाएं पकड़ कर ले आए, फिर हम सब एक साथ मिलकर उसे सजा देंगे। हाँ, चील भाई आप हमारी मदद कर दें, हम आपके सारी जिंदगी एहसानमंद रहेंगे और आपको दुआएं देंगे। सारे परिंदों की बात सुनकर चील कौवे को पकड़ने के लिए वहां से चला जाता है। बाकी परिंदे चुप हो जाते हैं और इन तीनों की बातें सुनने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पीली चिड़िया कहती है, पता नहीं चील भाई कहाँ रह गए, उनको पता नहीं कौवा मिला भी होगा कि नहीं। कौवा बड़ा शैतान था। चिड़िया अभी बात ही कर रही होती है कि चील कौवे को लेकर आ जाता है और कहता है, ये लो कौवा आ गया, चिड़िया बहन इसे पकड़ के रखना। अब बताओ इसे क्या सजा दी जाए? मैं तो इसे ले आया हूँ, अब बताओ। चील
कौवे पर तोड़ देता है और कहता है, ये लो, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया, अब तुम लोग इसे कहीं फेंक आओ। अब तो तुम सब खुश हो ना, इस कौवे को इसकी गलती की सजा मिल चुकी है। चील भाई, आपकी वजह से आज मुझे बहुत सुकून मिला है। मैं इतने दिनों से बेचैन थी बदला लेने के लिए। कुछ मेरे दिल को भी सब्र आया इसकी सजा देखकर। बहन, मैं अब चलती हूँ। ये कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है। चिड़िया के जाने के बाद पिंक चिड़िया कहती है, मैं इस कौवे को उसी जगह पर बिठा कर आऊंगी जहाँ ये पहले बैठा हुआ था। इसको कोई भी नहीं पूछेगा और ये वहां पर तड़प तड़प कर मर जाएगा। फिर पिंक चिड़िया उस कौवे को वहां ही छोड़ने चली जाती है जहाँ अक्सर कौवा बैठा हुआ होता था। उस चिड़िया के जाने के बाद रंगू कहता है, चील भाई, आपने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया और मेरा बहुत साथ दिया। ये दोनों बहुत मजबूर थी और मेरे पास आई थी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था और मैंने अपना फर्ज निभा दिया। रंगू, अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम बिला झिझक मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारा काम कर दिया करूंगा। अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर चील वहां से चला जाता है और दूर बैठा उल्लू रंगू को देखकर रंगू के पास आता है और पास आकर रंगू से कहता है, ये क्या रंगू भाई, हम सबने तो मिलकर दुआ की थी कि कौवा ठीक हो जाए, उसने तो कहर ही बर्पा कर दिया। हाँ भाई, आजकल ऐसा ही जमाना चल रहा है, किसी की मदद करो तो वो उल्टा गले ही पड़ जाता है। अब मैं चलता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद रंगू अपने घर चला जाता है और उल्लू भी अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद तोता भी सारी बातें सुनने के बाद वहां से चला जाता है। उधर चिड़िया नदी पर कौवे को अकेला बिठाकर चली जाती है। कौवा उधर नदी पर अकेला बैठा होता है और कहता है, ये क्या हुआ मेरे साथ? या अल्लाह, पहले मेरी आंखें नहीं थी, अब मेरे पर नहीं है जिससे मैं उड़ सकूं, मुझे माफ कर दे। कौवा अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करता है और परिंदों को समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे जहां रखे वो बेहतर जानता है। जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन फिर वो वहीं पहुंच जाता है जहां पहले था।